आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास। हम लोग समझते हैं तत्पुरुष समास होता क्या है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, क्या? जिस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप मतलब क्या है? कारक चिन्ह छिपा होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? तत्पुरुष समास। लिखते हैं परिभाषा, जिस समास का जिस समास का उत्तर पद यानी कौन सा पद? दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। यानी दोनों पदों के बीच में हमको कारक चिन्ह दिखेगा नहीं, लेकिन जब क्या करेंगे, उसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो वहां पर कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? हमको दिख जाएगा। ठीक, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह छुपे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या है? तत्पुरुष समास। हम लोग पहले समझते हैं कारक क्या होता है। क्या कारक? हम लोग जानते हैं कारक होते हैं 8 प्रकार। कितने होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार। कितने होते हैं? 8 प्रकार के। एक तो पहला होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। क्या? अधिकरण। और क्या होता है? संबोधन। क्या होता है? संबोधन। तो जो कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। जो कर्ता कारक का चिन्ह होता है वह ने होता है। क्या होता है? ने। तो कर्ता कारक चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्म कारक क्या होता है? को होता है। कर्ण कारक का से, द्वारा। ठीक, से या के लिए हम लोग कहते हैं, से द्वारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। से, द्वारा। संप्रदान के लिए क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। अपादान से अलग होने में, संबंध क्या होता है? का की के। अधिकरण क्या होता है? चिन्ह में, पै पर, में पर। तो संबोधन क्या होता है? हे भो अरे, ये होते हैं टोटल 8 कारक। क्या होते हैं? टोटल 8 कारक। लेकिन हम लोग हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर समास पढ़ते हैं, तो समास में 2 कारक चिन्हों को नहीं काउंट किया जाता है। 2 कारक चिन्हों को नहीं काउंट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला कर्ता कारक को नहीं लिया जाता। कौन सा? कर्ता कारक। और कौन सा? संबोधन कारक। तो टोटल कितने कारक थे? टोटल कारक थे 8। अब 2 हटा दिया गया, एक कर्ता का हटा दिया गया, एक को हटा दिया गया, संबोधन कारक। तो बच्चे कितने? 6 बच्चे। पहला क्या है? कर्म, यानी इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। क्या बोलते हैं हम? कर्म तत्पुरुष को ही हम लोग कहते हैं द्वितीय तत्पुरुष। ध्यान देना, कभी कोई इसका नाम पूछ लेता है कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है, यानी द्वितीय तत्पुरुष। क्या होता है? द्वितीय तत्पुरुष। यानी कर्म तत्पुरुष को कैसे पहचानेंगे? तो क्या लगा होगा वहां पर? को। क्या लगा होगा? को लगा होगा। आगे तृतीय तत्पुरुष यानी कर्ण तत्पुरुष। कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। से या के द्वारा, से या के द्वारा। तीसरा क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष। कौन सा? चतुर्थी तत्पुरुष, यानी संप्रदान तत्पुरुष। के लिए क्या होगा वहां पर? के लिए होगा। अगला क्या है? चौथा पंचमी तत्पुरुष, यानी अपादान तत्पुरुष। से अलग होने में, से जहां पर कोई व्यक्ति कहीं से अलग हो रहा हो। क्या हो रहा होगा? अलग हो रहा। से हम कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा?
वहां पर होगा पंचमी कारक यानी अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष। आगे छठवां, ठीक, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, इसका क्या चिन्ह होता है? का की के होता है। क्या होता है? का की के। इसी को हम लोग कहते हैं संबंध तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? संबंध तत्पुरुष। यानी का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष होगा? वहां पर होगा संबंध तत्पुरुष। अगला है पांचवा हुआ है। छठवां कौन सा है? सप्तमी तत्पुरुष। कौन सा? सप्तमी तत्पुरुष यानी अधिकरण तत्पुरुष। क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष। चिन्ह क्या होता है? में, पर। बस हमको पहचानना क्या है? कर्म तत्पुरुष में को शब्द लोप है। क्या रहेगा? कर्म तत्पुरुष में को शब्द का लोप होगा। को शब्द का लोप हो। लोप मतलब छुपा होगा वह पदों के बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में क्या होगा? को शब्द छुपा होगा। अगला है कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ण तत्पुरुष में के द्वारा शब्द के बीच में क्या होगा? दोनों पदों के बीच में छुपा होगा, लुप्त होगा, गायब होगा मतलब। आगे उसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष के लिए शब्द क्या होगा? छुपा होगा। के लिए शब्द क्या होगा? छुपा होगा यानी गायब होगा। आगे क्या है? अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होगा? से या अलग होने में शब्द क्या होगा? यहाँ पर छुपा होगा यानी गायब होगा। अगला क्या है? संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष कौन सा गायब होगा? ठीक, काकी के संबंध तत्पुरुष में छुपा होगा और जैसे उसका हम विग्रह करेंगे तो वहां पर हमको क्या हो जाएगा? वो चीज दिख जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें क्या छुपा होगा? में और पर छुपा होगा। ठीक, तो इतना हुआ क्या तत्पुरुष के प्रकार। अब इसके बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे।